अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जिलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शेख़िल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक के आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगा कर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत से जी लगा कर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक बार और मोहब्बत से जी लगा कर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान यूँ अर्ज़ करते हैं कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ़ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ़ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। और मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है। मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है। क्या बात तेरी मुजरिम क्या बात बनाई है। क्या बात तेरी मुजरिम क्या बात बनाई है। और सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। और आगे बढ़कर यूँ अर्ज़ करते हैं कि यूँ तो सब उन्हीं का है पर दिल की अगर पूछो। यूँ तो सब उन्हीं का है पर दिल की अगर पूछो तो ये टूटे हुए दिल ही ख़ास उनकी कमाई है। ये टूटे हुए दिल ही ख़ास उनकी कमाई है। और बाज़ार अमल में तू सौदा न बना अपना। बाज़ार अमल में तू सौदा न बना अपना। सरकार करम तुझ में ऐबी की समाई है। सरकार करम तुझ में ऐबी की समाई है। और ए दिल ये सुलगना क्या जलना है तो जल भी जा। ए दिल ये सुलगना क्या जलना है तो जल भी उठ। दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। और मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो। मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो। मुँह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। मुँह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। और आखिर में पूरी उम्मत को उस दरबार की तरफ जो है एक तवज्जो दिलाते हुए यूँ कहते हैं कि अब आप ही या रसूल अल्लाह संभाले तो काम अपने संभल जाएं। अब आप ही संभालें तो काम अपने संभल जाएं। हमने तो कमाई सब
खेलों में गवाई है। और आगे बढ़कर कहते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और कहते हैं, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। और मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। एक बार बड़ी मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम और आप माह रबीउल सानी के आखिरी अशरे में जुमातुल मुबारका की सातों में हाज़री की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फैज़ान 11वीं शरीफ के ज़रिए से अल्लाह हमारे दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फ़रमाएँ और सरकार गौसियत माब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ुयूज़ व बरक़ात से अल्लाह हम सब के ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फ़रमाएँ। कुरान अज़ीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फ़रमाया, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो और उसकी राह में जिहाद करो, इस उम्मीद पर कि फ़लाह पा जाओ, यानी कामयाब हो जाओ। इस आयत के माने में जो बलफ्ज़ वसीला इस्तेमाल हुआ है कि अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वसीला से मुराद वो अशिया हैं या वो ज़वात हैं कि जिनके ज़रिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जा सके। अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के हवाले से सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा और सबसे अतहर और सबसे अकरम और आज़म और सबसे अकबर वसीला कोई है तो वो ज़ाते सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, यानी अल्लाह तक अगर किसी की रसाई है तो वो सिर्फ आमिना के लाल अब्दुल्लाह के जिगर पारे सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात है। और अगर बंदा उनसे कट गया, मैं तो बंदे की बात नहीं करता क्योंकि कायनात में बज़ाहिर हम बंदा इंसान को समझते हैं, हालांकि हकीकत ये है कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह की बंदगी करती है, अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। कोई ज़र्रा ऐसा नहीं है जो अल्लाह की बंदगी से खाली हो, वो सब रब को अपना माबूद समझती है और बाकायदा सब के सब अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन उसके तरीक़ेकार अलग हैं। बंदा बज़ाहिर हम और आप ये समझते हैं कि सिर्फ इंसान होते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि कायनात की हर चीज़ जो है वो अल्लाह के दस्ते कुदरत के तहत ही है, कोई उसकी रुबूबियत से बाहर नहीं है। ये और बात है कि अगर कोई कुफ्र करे, कोई शिरक करे और माद अल्लाह को अपना माबूद न माने तो ये न मानना ये उसकी तरफ से इनकार है, वरना हकीकत में सबका रब एक ही है और वो अल्लाह की ज़ात है। और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीले की ज़रूरत है। और आज पूरी दुनिया में एक ढंढेरा पीटा जा रहा है गैर मुकल्लिदों की तरफ से, वहाबियों की तरफ से, देवबंदियों की तरफ से, और जितने भी गुमराह फिरके हैं वो ये कहते हैं कि किसी वसीले की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। ये उनका तज़िया है और उनका ये अकीदा है। हमारा अकीदा ये है कि खुदा तक पहुंचने के लिए रसूलुल्लाह के वसीले के बिना कोई खुदा तक नहीं पहुंच सकता। हाँ, ये कन्फर्म फैसला है। अब हमारे यहाँ हालात ये बने, कुछ रिश्तेदारियाँ हुई, कुछ संबंध बने, कुछ दोस्ताना ताल्लुकात बने, तो अब लोग ये कहने लगे कि अब वहाबियों के रद्द से कोई फ़ायदा नहीं, वहाबियों को बुरा भला कहने से क्या फ़ायदा होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपके बड़े अब्बा हो, आपके चचा हो, उससे कोई दुश्मनी कर लें,
आप जिस चौराहे पर बैठेंगे और आपके बड़े अब्बा का कोई भी दुश्मन निकलेगा तो कहेंगे कि ये मेरे बड़े अब्बा का दुश्मन है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सब कहते हैं। चचा का दुश्मन है तो कहते हैं चचा का दुश्मन है, बाप का दुश्मन है तो कहते हैं बाप का दुश्मन है, फला का दुश्मन है। हद तो ये हो गई ना, अब तो दोस्तियां बड़े उरूज पर है, बड़े बड़े दोस्ताना ताल्लुकात बन रहे हैं सबके। ये मेरा दोस्त है, ये फला का दोस्त है, ये फला ग्रुप का दोस्त है, ये फला का है। एक दोस्त के साथ अगर कोई दुश्मनी कर लेता है तो पूरा ग्रुप उसके खिलाफ खड़ा होता है और कहता है ये मेरे फला दोस्त का दुश्मन है। जब तुम्हारा दोस्त का दुश्मन तुम्हारा दुश्मन हो सकता है तो क्या तुम्हारे नबी का दुश्मन तुम्हारा दुश्मन नहीं हो सकता? हो सकता है। लोग कहते हैं फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि तुझे रसूलुल्लाह का कुर्ब अता कर दिया जाएगा। हाँ, सगे बाप का बेटा वही कुर्ब पा सकता है जो बाप के दोस्त को दोस्त जाने और बाप के दुश्मन को दुश्मन जाने, वरना वो बाप का सही फर्मा बरदार बेटा नहीं हो सकता। इसी तरह अपने सीने में रसूलुल्लाह के दोस्तों को दोस्त रखो और रसूलुल्लाह के दुश्मनों को दुश्मन रखो, तो सबसे ज्यादा तुम्हें रसूलुल्लाह का कुर्ब नसीब हो सकता है। वरना कायनात में सहाबा से बढ़कर कोई समझदार जमात नहीं है। अहले बैत और अइम्मा अहले बैत से बेहतर दुनिया में कोई जमात नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बापों को भी छोड़ा, बेटों को भी छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, सबको तश दिया और इतना तश दिया कि जीते जी जब कत्ल करने की भी बातें आई तो सगे दुश्मना ने रसूल को सगे बेटों ने बाकायदा बाप की शक्ल में, भांजों ने मामू की शक्ल में इस अंदाज में कत्ल किया। और फिर रसूलुल्लाह ने इनाम यह दिया कि अपने खास करीबी दोस्तों में उनका शुमार फरमा लिया। आज भी अगर कुर्ब चाहते हैं हुजूर का तो हमें वहाबियों से राब्ता तोड़ना होगा, हाँ, और शियाओं से भी राब्ता तोड़ना होगा। वो सहाबा और अहले बैत दोनों के दुश्मन हैं। हमें किसी गुमराह फिरके से समझौता करने की जरूरत नहीं अगर अल्लाह का कुर्ब चाहते हो तो। वरना अगर चापलूसी करने में रह गए ना तो हम ये समझते हैं कि शिया लोगों को दोस्त बना के हमारा क्या नुकसान होगा। डायरेक्ट रसूलुल्लाह के दरबार से काट दिए जाओगे, डायरेक्ट अल्लाह के कुर्ब के वो लज्जतें जो मिलती है ना वो सब निकाल दी जाएगी और तुम्हारा शुमार उन जानवरों में किया जाएगा जिसकी हमारे यहाँ कोई हैसियत नहीं है। अगर अपनी समझदारी से और अक्ल से काम नहीं लिया और इश्क की खेती सैराब न की तो बड़ी तेजी के साथ बड़ी बड़ी सजाएं अभी तब्दील होकर आ रही है। अभी ये जो दौर गुजर रहा है ना वो कोई सजा नहीं है इतनी बड़ी, अभी एक सजा और आ रही है। अभी ताजा न्यूज, बहुत बड़ी सजा आ रही है जिसको हम तसव्वुर नहीं कर सकते। इसलिए अगर उस बला से बचना है, उस वबा और आजमाइश से बचना है तो एक जात है और वो खुदा की जात है जो तुम्हें और हमें सबको बचा सकती है और रसूलुल्लाह के जरिए से हमें वहां तक पहुंचना होगा। अब वसीला से मुराद क्या है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वसीला से मुराद अल्लाह ताला के अंबिया इज़ाम अलैहिमुस्सलाम है या औलिया किराम रहिमहुमुल्लाह है, और इन तक पहुंचने के लिए पीर वसीला है। यानी किसी भी वली तक पहुंचना है तो पीर को वसीला बनाओ, किसी अच्छे पीर कामिल के हाथ में हाथ दे दो। अब कामिल किसको कहते हैं? कामिल में आला हज़रत ने 4 शर्तें लिखी है। नंबर 1, सुन्नी सहीउल अकीदा वो हो, यानी उसका अकीदा दुरुस्त हो, वो टाल मटोल ना करता हो, इधर उधर की ना करता हो, वो टनाटन टीटीएस खंजरे खूंखार सुन्नी होना चाहिए। पीर भी, हाँ, पीर भी अगर डगू मगू है ना तो उसकी हमारे यहाँ कोई हैसियत नहीं है। हाँ, दीन में ये बज़ाहिर हम जो ढोल पीटते हैं ना ये सब चलता है। ये तो मदारी भी मुरली बजाकर सांपों को खड़ा कर लेता है, डफली बजाकर चंद लोगों को जमा कर लेता है। हमें पीर ऐसा चाहिए जो सिद्दीक अकबर से लेकर इमाम अहमद रजा तक जितने भी अकायद मुसल्लमा चले आए हैं उसका मानने वाला हो, उसका एतकाद रखने वाला हो और केकेएस यानी खंजरे खूंखार सुन्नी सहीउल अकीदा होना चाहिए। अगर ऐसा पीर नहीं है, शिया को भी बिठाता है, वहाबियों को भी बिठाता है, देवबंदियों को भी बिठाता है, हमारे यहाँ उस पीर की हैसियत कोई नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ पीर सच्चा वही है जो सुन्नी सहीउल अकीदा है। दूसरा नंबर, उसके आमाल में फिस्क न हो, फाजिर न हो, फासिक न हो, एलानिया कोई गुनाह न करता हो, यानी जो लोगों के दरमियान बाकायदा मशहूर हो,
ऐसा एलानिया कोई गुनाह ना करता हो, उससे बचता हो। अब जाहिर कम से कम साफ हो उसका, बातिन में अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन कम से कम इतना तो ज़रूर हो कि वो इतना तो करे कि वो जाहिर में कोई ऐसा गुनाह ना करे। और अगर फिस्क करता है तो वो पीर की लिस्ट में नहीं है, वो फिर चाहे चोला कोई भी पहन लेना तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसको हमेशा याद रखें। अगर अल्लाह और उसके रसूल का कुर्ब चाहते हो ना तो की बात कर रहा हूँ, वरना तो दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है फेसबुक पे, आपने देखा होगा, एक पीर साहब को औरतें और मर्द सब दूध से और गुलाब से नहला रहे हैं। तो ऐसे भी पीर लोग हैं, तो हमें उससे कोई राब्ता नहीं। हमारा तो यहाँ पीर ऐसा होना चाहिए कि उसका चेहरा देखे ना तो जलाले गौसे आजम याद आ जाए, उसके संगत में बैठे ना तो चिश्ती रंग चढ़ जाए। हमें तो पीर ऐसा चाहिए कि उसके यहाँ बैठ जाए तो सिलसिले नक्शबंद का वो ताजे जर्रीन मिले कि वही बैठे बैठे वो मुरीदों के सीनों में इसमें बारी ताला को नक्श फरमा दें। हमें तो पीर ऐसा चाहिए कि सिलसिले सोहरवर्द का वो सारा फैजान उसे अता फरमाकर सीने में सिर्फ इश्क रसूल की मस्ती पैदा कर दे, बस हमें पीर ऐसा चाहिए। तो पहला ये सुन्नी सहीउल अकीदा हो। दूसरा ये कि वो किसी भी फिस्क में मुब्तला ना हो जो जाहिर हो। तीसरा, उसका सिलसिला डायरेक्ट रसूलुल्लाह से मुंसलिक हो, चाहे वो सिलसिले नसब से हो, चाहे वो सिलसिले तरीकत से हो, किसी भी तरह से वो वहां तक रसाई करता हो। अगर वो रसाई नहीं रखता और बीच में अगर कहीं कटिंग है तो फिर उसका भी पीर में कोई दाखिला नहीं है। हाँ, बज़ाहिर जो पीर बने फिरते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन हकीकत यही है जो मैं अभी आपके सामने उजागर कर रहा हूँ। अगर ये शराइत नहीं पाए जा रहे हैं और हमने इससे थोड़ा भी बाल बराबर भी हमने कतर कर चलने की कोशिश की, हम चाहें अपनी जितनी भी मुरीदी होने का और मुरीद होने का ढंढोरा पीटते रहें, क़यामत के दिन जब सफ़े लगेगी ना तो वहाँ से बार कर दिया जाएगा, कहा तुम मुजरिम हो, अलग हो जाओ। तुम्हें मालूम था कि पीर में ये शर्त होनी चाहिए थी, फिर भी फलां के हाथ में हाथ दे के आया, हट, इसका तो यहाँ तक रसाई नहीं है। इसको हमें और आपको मतलब खंगालना होगा। उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम ऐसे लोगों को तलाश करें, और ये दुनिया में बहुत सारे हैं। और आसानी कितनी हमारे यहाँ कि हम खत के ज़रिए भी मुरीद हो सकते हैं। इसको याद रख लें, खत के ज़रिए से भी आप खत लिखें और अपने मुरीद होने का एतराफ़ करें, बाकायदा वहाँ से जवाब आ जाए उन्होंने अपने मुरीद में शामिल कर लिया, तो ये भी दुरुस्त है। यानी दूर दराज अगर पीराने निज़ाम कामिल रहते हैं और आप वहाँ तक रसाई नहीं रख सकते तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे हालात ये बने हुए, ले पीर साहब तो घेरा हुआ જોઈએ ना, अभी भी तेरा एतकाद कम है। एतकाद इसलिए कम है कि तूने जिसके हाथ में हाथ दिया ना, तेरा मंशूर ये होना चाहिए, मेरा पीर चाहे कोसों मील दूर रहता हो, जब जब मैं याद करूंगा तो वो मेरे घर ऐसे ही तशरीफ ले आएगा। ये पीर के लिए एतकाद होना चाहिए। अगर ऐसा एतकाद नहीं है ना तो फिर हमें और टंटोलना चाहिए अपने आप को। और ख़ास करके इस दौर में हमें एतकाद के मामले में एकदम टंटोलना होगा, इसलिए कि अभी जो हालात बन रहे हैं ना, ये किसी ना किसी तरह झुकाव नजर आ रहा है। इसलिए ऐसे इधर उधर डगू मगू होने वालों से मुरीद नहीं होना चाहिए। मुरीद तो ऐसे से होना चाहिए कि एक दुनिया एक तरफ हो जाए ना और पीर एक तरफ खड़ा हो जाए ना, वो अपनी इस्तिकामत के साथ पहाड़ बनकर खड़ा रहे ना, यही इस्तिकामत उसकी सबसे बड़ी करामत है। इस ऐसे को पीर बनाएं। तो इसको मैंने एक हाईलाइट इसलिए किया कि अभी की बहुत बड़ी ज़रूरत है ये। और उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि हमें और आपको समझ में आए कि पहले लोग मुरीद कैसे बनते थे और उनका पीरों से जो ताल्लुक होता था ना वो कितना गहरा होता था। अभी इसी महीने की 18 तारीख को दिल्ली के शहनशाह निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रदी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स गया है। वो अपने पीर से कैसी मोहब्बत करते थे वो मैं तकाज़ा आपको बता रहा हूँ। सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं कि जब मदरसे में मैं तालीम हासिल कर रहा था तो एक साहब मुल्तान से तशरीफ़ लाए और जैसे हमारे उस्ताद मोहतरम से वो मिलने आए तो उन्होंने उसी वक्त हज़रत सैयदना ज़करिया बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के हालात और वाक़यात बयान किए। यानी ये बहुत बड़े शेख है और बहुत बड़े पीर भी है और अपने ज़माने के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। उनका तज़किरा उन्होंने शुरू किया। किन से? वो मुल्तान वाले साहिब ने। तो फरमाते हैं कि फिर भी उनकी सारी बातें सुनकर भी मेरा दिल उनकी तरफ माइल नहीं हुआ। यानी आज हम जो एरे गेरे नथु खेरे की बातें सुन सुन के जो इधर उधर जा रहे हैं ना, ये कभी दिल में लाना ही नहीं चाहिए। निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं इतने मतलब बड़ी बड़ी बातें की उनकी, लेकिन मेरा दिल उनकी तरफ माइल नहीं हुआ कि ये कौन है। हालांकि वो हक पर ही है, ये बहुत बड़े सिलसिले के बानी मबानी हैं और बहुत बड़ी शान के मालिक है मतलब मुल्तान शरीफ में,
लेकिन एक बात अर्ज कर रहा हूं, दिल होना चाहिए ना मुरीद का, तो फिर ऐसा मतलब होना चाहिए। फरमाने लगे मेरा दिल उनकी तरफ माइल नहीं हुआ। फिर वो फरमाते हैं कि उसके बाद उन्होंने उसी वक्त उसी नशिस्त में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का तस्करा छोड़कर उन्होंने बाबा फरीद का तस्करा शुरू कर दिया। जैसे बाबा फरीद का तस्करा शुरू किया तो मैंने जैसे उनका नाम सुना ना, और उनका नाम ये था हज़रत सैयदना ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर मसऊद रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जैसे मैंने उनका नाम सुना, अब फरमाते हैं कि मैं उनका नाम सुनते ही बेइख्तियार हो गया, यानी मेरे दिल की कैफियत बदल गई है। यानी जिनसे अभी मुरीद होना था अभी हुए नहीं है, अभी मुरीद होना था, उनके नाम से उनकी दिल की कैफियत बदल गई। और आप फरमाते उसी वक्त बाबा फरीद की मोहब्बत ने मेरे दिल पर गलबा कर लिया, यानी उसी वक्त छा गई मोहब्बत कि मुरीद बनेंगे तो फरीद के मुरीद बनेंगे। बस ये दिल में ठान ली, अभी मुरीद है नहीं, फिर मोहब्बत देखें आप। फरमाते हैं दिल पर गालिब आ गई, और उसके बाद फरमाने लगे कि फिर मेरी हालत ये हो गई कि मैं अभी मुरीद बना नहीं था, लेकिन हर नमाज के बाद आज हमारे यहाँ हालात ये बने हुए हैं, तीजे में, चहलुम में, या फिर अल्लाह बेहतर जाने शादी में, मंगनी में, निकाह में, या जो भी हमारे यहाँ अच्छी खुशियाँ गम के मौके आते हैं, पीर साहब की गैरहाजिरी जो होती है कि नहीं भाई? होती है। अरे भाई बोलो ना, होती है यार, इसमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। ये तो सब जनरली चल रहा है, मैं किसी का नाम थोड़ा ले रहा हूँ। सब यहाँ हमारे यहाँ इनकी गैरहाजिरी होती है। अब या तो उनकी वजह से होती है या तो फिर हमारी वजह से होती है, यानी कुसूर में से कोई भी हम दोनों में से एक होंगे ही। लेकिन सुने, जिससे मुरीद बनना होता है ना तो फिर उसका तस्करा यूं किया जाता है। बाबा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि मेरी हालत हो गई थी कि हर नमाज के बाद मैं बाबा फरीद के नाम की तस्बीह पढ़ा करता था। इसको कहते हैं मुरीद। तो 11वें शरीफ पीर साहब नहीं आए तो आपको लश्कर भेड़ो हुए, અને પીર સાહેબ કહેવાય ને ગાલો ઝિક્રનો હલકો લગાડવો છે કે તો બાપુ મારી પાસે ટાઈમ નથી। ये हालात है। हम सिर्फ नियाजी मुरीद हो गए। नियाजी समझ रहे हैं ना, खाली खाने पीने वाले। हलवा अगर तैयार है, बिरयानी तैयार है तो हम मुरीद हैं। और अगर कोई मशक्कत वाला मसला है तो कहा पीर साहब आप अकेले लड़ें, जो मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों ने कहा था। आज हर मुरीद यही कह रहा है, कहा पीर साहब आप अकेले लड़ेंगे। इधर देखें भाई, इधर देखें, मैं भी तो आवाज कर रहा हूं ना, बाबा आवाज कर रहे हैं तो मैं भी तो आवाज कर रहा हूं, मेरी तरफ देखें आप। तो हालात ये बने हुए हैं। लेकिन बाबा फरीद फरमाते हैं कि फिर मैंने ये मामूल बना लिया कि सोने के वक्त भी मैंने अपने पीर की तस्बीह शुरू कर दी। हर नमाज के बाद भी तस्बीह पढ़ता और सोने के वक्त भी। और क्या पढ़ता? तो फरमाते सोने के वक्त पढ़ता या शेख फरीदुद्दीन, या शेख फरीदुद्दीन, या शेख फरीदुद्दीन। और हर नमाज के बाद पढ़ता या मौलाना फरीद, या मौलाना फरीद, या मौलाना फरीद। ये मेरा वजीफा बन गया। और उस वक्त तक सोता नहीं था जब तक कि अपने पीर की तस्बीह न घुमा लेता। आज है हमारे पास ऐसे हालात, हम तो चैट करते करते सो रहे हैं। हमारे हालात ही बने हुए हैं। कभी कभी तसव्वुर करें, मैं आपको एक छोटी सी बात अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप कबूल कर लें। हालांकि ये सबके तसरुफात में नहीं है और सबके मिजाज में भी नहीं आ सकता जल्दी से, अल्लाह जिसे तौफीक दे दे, लेकिन पहुंचा देना मेरा काम है। वमा अलैना इल्लल बलाग, मेरा काम है। सोने जाए ना, सोने, अल्लाह करे अगर वजू की तौफीक मिल जाए वजू भी कर लें, और 10 मरतबा, सिर्फ 10 मरतबा कोशिश करें। इसमें बारी ताला यानी लफ्ज़ अल्लाह ऐसे इसको कहते हैं पास से अनफास। हाँ, ये आपके दिल को उस तरफ माइल कर सकता है। अब 10 बार सांस इस अंदाज में लें कि आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, जबान से नहीं, सिर्फ सांस से। 10 मरतबा ये रोजाना की कोशिश करें। वक्त वो आएगा कि वो मोहब्बत पलट कर तुम्हारे सीने को मुनव्वर कर देगी। इसलिए कि इस नाम में ताकत इतनी है, और जिसने ये किया है ना तो फिर उन्हें बुलंदियां भी इतनी मिली है। और उसके बाद अदब भी इतना करें अपने पीर का। कितना अदब करें? महबूब इलाही फरमाते हैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया कि मैंने अपने पीर का इस हद तक अदब किया, इस हद तक अदब किया। क्या फरमाते हैं कि मेरे पीर की बारगाह में मैं एक बार हाजिर हुआ, यानी बाबा फरीद की बारगाह में जब मुरीद हो गए तो एक बार हाजिर हुए। और जैसे हाजिर हुए ना तो मैंने अर्ज़ किया कि हुजूर अगर आप इजाज़त दें, ये मुरीद की मोहब्बत होनी चाहिए, अपने हर पीर से होनी चाहिए।
जिसके भी आप मुरीद हैं उससे होनी ही चाहिए। फरमाया बाबा निजामुद्दीन ने कहा हुजूर एक अर्ज है। कहा फरमाइए। कहा आपकी रीश मुबारक जो है ना, यानी दाढ़ी मुबारक। कहा हाँ। कहा उसका एक बाल निकला हुआ है, यानी उखड़ गया है। कहा हाँ। कहा अगर आप इजाजत देना तो बतौर तावीज में अपने पास रख लूं। पीर से मोहब्बत ऐसी होनी ही चाहिए। और जिसको ये तस्वुर समझ में नहीं आता तो फिर वो अपनी इस्लाह करे, किसी पर एतराज न करें, अपनी इस्लाह करे। इसलिए कि पीरों की मोहब्बत का तकाजा यही है कि अगर उनकी दाढ़ी का बाल भी उखड़ जाए ना तो उससे भी बतौर तबरुक तावीज रखा जा सकता है। इसको कहते हैं मुरीदी और ऐसे होते हैं पीर। आगे सुने, बाबा निजाम फरमाते हैं उन्होंने मुझे इजाजत दी। कहा ठीक है रख लो। और मैंने जब वो बाल मुबारक रख लिया और मैं एहतराम के साथ उसको कपड़े में लपेट कर अपने पास मैंने रख लिया। और उसके बाद वो फरमाते हैं, यानी ये वाकया हो जाने के बाद फरमाते हैं कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि जब जब भी अपने पीर की दाढ़ी के बाल का मैं तसव्वुर करता था ना तो मेरी आंखें नमनाक हो जाती थी, मैं रोता था। और फरमाते जब भी मेरे यहाँ कोई मरीज आता था ना तो फरमाते उसी बाल को लेता, चाहे वो अपने जमाने का कितना बड़ा रोगी और बीमार क्यों ना होता, मैं उस बाल को पानी में डिबो कर देता, अल्लाह उस बाल की बरकत से शिफा अता फरमाता। ये तो मखलूक को फायदा मिला। उसके बाद फरमाते हैं कि मैंने जो इन बालों से फयूज पाया, यानी जो एक बाल मुबारक से जो मैंने फैजियाब और बरकतें हासिल की है, फरमाते मैं अपने अल्फाज में उन फयूज और बरकत को बयान नहीं कर सकता। यानी उतनी मंजिलें उस शेख यानी पीर कामिल के बाल मुबारक से पाई। आज हमें और आपको भी चाहिए कि हम अपने पीर से मोहब्बत करें और पीर कामिल तलाश करें। इसलिए कि आज हमारी जो ज़बू हाली है ना, आज हमारे दिल जो मुर्दा हो गए ना, वो रूहानी कनेक्शन नहीं है ना, इसलिए है। जिसका पीर पावरफुल होता है ना तो फिर उसका मुरीद भी पावरफुल होता है यार। इसलिए कोशिश करेंगे। आज की जुमा में मैंने एक वसीले के हवाले से पीर कामिल की तलाश, इसलिए मैंने ये बात अर्ज़ की कि हमें अब औलिया का कुर्ब और अंबिया के कुर्ब की तरफ रुजू करना होगा, वरना हालात इतने अबतर होंगे कि हुजूर की हदीस पाक का मफहूम है, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये हालात अभी बन रहे हैं और बनेंगे अभी, आप अपनी नज़रों से देखेंगे। रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा, या तो कम रिज्क की बुनियाद पर, यानी रोज़ी की कमी की बुनियाद पर, या हालात इतने तब्दील हो जाएंगे कि मसाइब आलम के पहाड़ टूटने पर मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा कि बड़ी बड़ी जमातें दर जमातें या तो यहूदी हो जाएगी या तो नसरानी हो जाएगी। ये हो रहा है, आपको पता भी नहीं है, आपको पता नहीं, ये हो रहा है, दुनिया भर में हो रहा है, ये हिंदुस्तान में हमें पता नहीं चल रहा है। इसलिए हम और आप खामोशी से गफलत की नींद सोए हुए हैं। बेदार हो जाइए, अल्लाह की तरफ, उसके कुर्ब के जलवों की तरफ रुजू कीजिए और हुजूर से बड़ी मोहब्बत कीजिए और उसके लिए अपने पीरा निज़ाम से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको नेक तौफीक अता फरमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।